हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमारी चमोली जनपद वाली सीरीज चल रही थी, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी मैंने राइट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट है, चमोली ज़िले की जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या है 3,91,605। 3,91,605। ठीक है। नेक्स्ट है, चमोली में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 9 विकास खंड है। चमोली जिले का लिंग अनुपात तो 1019 लिंग अनुपात है। और अगर हम इसके घनत्व की बात करते हैं तो 49 इसका घनत्व है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चमोली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 82.65% इसकी साक्षरता दर है। चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। चमोली में तहसीलों की संख्या, तो 43 तहसीलों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है। नेक्स्ट है, संतोपथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,084 मीटर। ठीक है। नारायण मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 5,965 मीटर इसकी ऊंचाई है नारायण मंदिर की, जो कि चमोली में है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है? तो गुन्नी पर्वत जो है ना, वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, नंदी कुंड किस प्रकार का कुंड है? तो ये ठंडे पानी का कुंड है और मधुगंगा नदी पर है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 195 मीटर है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अलकनंदा की लंबाई कितनी है, तो 195 मीटर है। पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ से निकलती है? तो धौलगिरी की कुनलुन श्रेणी से ये निकलती है, पश्चिमी धौलीगंगा। फूलों की घाटी में फूल कब खिलते हैं या खिलने का समय? तो जुलाई और अक्टूबर में ये खिलते हैं, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982। राम गुफा कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ के पास स्थित निम्न गुफाएं गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद, मुचकुंद, ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? बद्रीनाथ के पास था, चमोली में। बर्मा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली में। उत्तरकाशी चमोली के बीच स्थित दर्रा कालिंदी दर्रा। पीपल कोटी में पाया जाता है चूना पत्थर और डोलामाइट। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी में यूनेस्को में विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया? मतलब फूलों की घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 14 जुलाई 2005 को इसे घोषित किया गया। ठीक है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है? तो अलका कहा है। इस चीज़ को भी नोटिस कर लीजिएगा। केदार जू बेकुंड भुंडियार किसके उपनाम है? मतलब केदार जू बेकुंड भुंडियार किसके उपनाम है? तो फूलों की घाटी के। ठीक है, मैं कॉमा लगाना भूल गया इनमें। मार्गेट लेक चमोली कब आई? थोड़ा सा इसमें मैं कन्फ्यूजन, मार्गेट तो ठीक है लेकिन पीछे का लेक थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है, तो आप मार्गेट से याद रखिएगा। मार्गेट चमोली कब आई? तो 1939 ईस्वी में आई। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1988। ठीक है। अब थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाती है और यहाँ फूलों की घाटी को यूनेस्को में विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई और ये चमोली में है, रुद्रप्रयाग जनपद में भी है। मतलब इसका जो एरिया है वो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है। चमोली में स्थित बुग्याल, देखिए बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट सारे बुग्याल लिख दिए। पुंग, चौमासी, पन्नार, बेदनी, ओली, गुरसो, हुंडिया, चिनकाठा, बगजी, कल्पनाथ बुग्याल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपेश्वर के पास कौन सा बुग्याल स्थित है? तो रुद्रनाथ बुग्याल है। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? तो कैला बुग्याल जो है बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है। बुग्याल क्या होता है? देखिए, जो हरे घास के मैदान होते हैं ना, हमने देखे होंगे पहाड़ी पर जो हरी घास के मैदान होते हैं हम बुग्याल कहते हैं, इन्हीं को जम्मू कश्मीर मर्ग बोलते हैं। ठीक है। बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन डूंगी 45 आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन कब चलाया गया? तो 21 जून 1998 को चलाया गया। झपटो छीनो आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो लाता गांव में। ठीक है। कब चलाया गया? तो 21 जून 1998 को। और कहाँ चलाया गया की बात करें तो लाता गांव।
मेती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। 1996 में स्टार्ट हुआ। मेती आंदोलन के तहत क्या होता था? इस आंदोलन के तहत क्या होता था कि विवाह के अवसर पर वर वधु पौधे रोपण करते थे, ठीक है, शादी के टाइम। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चमोली जनपद के रेणी गांव से हुई, ठीक है। और इनको आंदोलन इस आंदोलन को कब शुरू और किसके परिणाम, मतलब किसने शुरू किया? तो 1974 में गोरा देवी ने इसको शुरू किया था। गोरा देवी को काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, तो जो हम जब इनके जीवन परिचय वाला वीडियो जो डालेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे क्या क्या इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चिपको आंदोलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 21 महिलाओं ने भाग लिया। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, मतलब इन्होंने इनका सहयोग गोरा देवी के साथ था, ठीक है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कढ़ाई उत्सव कब मनाया जाता है? तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन, ठीक है। नेक्स्ट है, दौलत राव सिंधिया ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया? तो बद्रीनाथ मंदिर का किया है। इंपॉर्टेंट है ये। चमोली में स्थित मंदिर कौन कौन से देख लीजिए? लवकुश मंदिर, अनसुईया माता का मंदिर, बधाड़गढ़ मंदिर और चिल्ला घारी में, ठीक है। ये सब कहाँ चिल अभी नात नात हो गया तो यहाँ नात नहीं लाटू होगा, ठीक है। लाटू और अंजलि माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है। ग्वालदम कहाँ स्थित है? चमोली व बागेश्वर की सीमा पर है। ग्वालदम का युद्ध भी हुआ था, तो इसका भी हम जिक्र बाद में पढ़ेंगे जब पवार वंश या फिर गोरखा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे, वो सॉरी अंग्रेज वाला, ठीक है। जोशीमठ किन राजाओं की राजधानी है? तो कत्यूरी राजाओं की है। जोशीमठ में किस गुरु ने पूर्णागिरि देवी की पीठ की स्थापना की? तो आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा किस मंदिर में होती है? तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। शीतकाल में कहाँ होती है? और क्या नाम, ग्रीष्मकाल में कहाँ होती है? ये मैंने अपने पहले वाले मतलब जो और वीडियो था उत्तरकाशी वगैरह वाला, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। गोचर में चारगाह निर्माण के लिए किसानों को किसने प्रेरित किया? तो लेडी वेलिंगटन ने इसको प्रेरित किया। लेडी वेलिंगटन गोचर कब आई? 1920 में आई। और पंडित नेहरू गोचर कब आए थे? ये आए थे 1938 ईस्वी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, जो मैंने अपने सेकंड पार्ट में डाल दिए। और जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं इसका थर्ड पार्ट भी डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मतलब कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट और मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो अपने आप इसको अपने नोट्स बनाइए अपने और इसको अपनी कॉपी में राइट करिए। ओके, थैंक यू।